नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट। सीजी बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और सीबीएसई की परीक्षाएं भी समाप्ति की ओर हैं। अब सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में रीडर्स फर्स्ट ने रायगढ़ के इकलौते राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान टॉपर्स के निदेशक अमरजीत कुमार मिश्र से मुलाकात की और रायगढ़ के प्रतियोगी शैक्षणिक परिदृश्य पर चर्चा की। आपको बता दें कि टॉपर्स संस्थान ने रायगढ़ में 2017 से अपनी शुरुआत की। इन 5 सालों की अवधि में ही टॉपर्स ने रायगढ़ के विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास जीत लिया। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, मैथ्स ओलंपियाड, नीट और जेईई में लगातार शानदार रिजल्ट देने के कारण अब बच्चों का रायगढ़ से भिलाई और कोटा जाने का ट्रेंड बदल रहा है। इस संबंध में रीडर्स फर्स्ट ने टॉपर्स के कुछ बच्चों से भी बातचीत की। सभी बच्चे टॉपर्स द्वारा दी जा रही कोचिंग से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसकी तैयारी कर रहे हैं? जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। कब से पढ़ रहे हैं आप टॉपर्स में? 9th क्लास से। तो 9th क्लास से लेके अब तक आपको क्या फील हो रहा है? किस तरह की पढ़ाई है? कैसे चल रहा है आपका? मेरे हिसाब से यहाँ की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव लेवल के ज़्यादा बेस्ड है स्कूल के लेवल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एक नया वो भी हो रहा है शुरू बैच, जिसमें सिर्फ स्कूल के बोर्ड्स के लिए पढ़ाएंगे। तो उसके लिए उनके लिए भी सुविधा है जो सिर्फ स्कूल बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं अभी 12th क्लास के लिए। अभी आफ्टर 10th और 12th क्रैश कोर्स की भी यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, क्या उसमें आप ज्वाइन करेंगे? अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में नीट या जेईई नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहूँगा। तो आप दोनों के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी? हाँ, मैं दोनों में कोशिश करना चाहूँगा क्योंकि मैं मैथ्स और बायो दोनों लिया हूँ, तो मैं दोनों में ट्राई करने का कोशिश करूँगा, लेकिन मेरा मेन फोकस जेईई है। आप यहाँ की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं यहाँ की पढ़ाई से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैं यहाँ 9th से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चला है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लिए पढ़ाई कराते हैं, जबकि स्कूल में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं आगे के लेवल के लिए, क्योंकि वहाँ मेन फोकस बोर्ड्स के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम। आपने टॉपर्स कब ज्वाइन किया? 4 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। तो आपने ज्वाइन किया था तब किस क्लास में थे आप? 9th में। अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेईई मेंस एंड एडवांस। इन 4 सालों में आपको अपनी पढ़ाई में कुछ प्रोग्रेस फील हुआ? हाँ, बहुत ड्रास्टिकली प्रोग्रेस फील हुआ है क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बैठ के एक साथ एकदम फ्रेंड की तरह डाउट सॉल्व करवाते हैं, क्लास में अच्छे से लेक्चर्स देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने कभी बाहर जाने की नहीं सोची, कोटा या भिलाई जैसा कि यहाँ ट्रेंड है? नहीं, उसमें ज़्यादा सोचने का क्या था क्योंकि वहाँ पे भी अगर जाएंगे तो मेन तो पढ़ने का था, तो वहाँ पे वही पढ़ा है जो कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और यहाँ ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन भी हो रहा है, इसीलिए बाहर जाने का कभी सोचा ही नहीं। आप किस स्कूल से हैं? ओपी जिंदल स्कूल। अपना नाम बताएंगे? यश मिश्रा। आईआईटी पास आउट अनुभवी टीचर्स और एमबीबीएस डॉक्टर्स के निर्देशन में पढ़ रहे बच्चों की संतुष्टि का पैमाना इससे समझा जा सकता है कि अधिकतर बच्चों ने क्लास 9वीं से ही टॉपर्स ज्वाइन कर रखा है और लगातार 4 सालों से वे अपने टारगेट एग्जाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आर्द्रा राय। आप यहाँ टॉपर्स में कब से पढ़ रही हैं? 9th क्लास से 2019। अभी आप किस क्लास में हैं? 12th। आपका मैथ्स है या बायो है? नेचुरली आप जी के लिए ट्राई कर रही होंगी, तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ की पढ़ाई ठीक लग रही है? हाँ, पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी है। कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ही पढ़ाते हैं, तो स्कूल के लिए उतना फोकस ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्कूल का तो अलग से हमें करवा दिया जाता है पहले से ही प्रिपेयर, इसलिए तो एक लेवल आगे रहते हैं हम लोग स्कूल में। यहाँ हर एक विषय की फैकल्टीज अलग हैं हाँ। और बेसिक लेवल की तैयारी करवाते हैं? हाँ, पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तभी ना एडवांस के लिए पढ़ पाएंगे। तो आप यहाँ की पढ़ाई से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड होंगी तभी ना। नहीं, जाहिर है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है रायगढ़ के बच्चों में, और यहाँ के बच्चे आमतौर पे भिलाई या फिर कोटा चले जाते हैं, तो मेरा मेन रीज़न था कि मेरी दीदी कोटा में पढ़ी थी, पर मुझे वो माहौल पसंद नहीं आया था वहाँ का। आप मतलब वहाँ जा चुकी हैं और देख हाँ, चुकी हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद आई थी वो जगह, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था। तो यहाँ पर आपको मैंने बेसिकली क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है कोटा की तुलना में? मैंने दोनों का माहौल में या दोनों की पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए।
पहला तो है कि ओपन आवर्स रहते हैं कि हम 24/7 कभी भी आ सकते हैं डाउट पूछने के लिए। फिर ऊपर से टीचर्स भी ऑलमोस्ट हर टाइम प्रेज़ेंट ही रहते हैं, तो डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। तो अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है कि हमें ये दिन चूज़ करके डाउट्स क्लियर करने हैं या फिर क्या। अच्छा, मतलब ऑन द स्पॉट ही सारे डाउट्स चेंज हो जाते हैं, इससे टाइम सेविंग होती है आपकी। चलिए, आपको उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा आपका? हो तो जाना चाहिए, जितनी मेहनत कर रही थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका क्या नाम है? मैं शरीना चौधरी हूँ। किस स्कूल से बिलॉन्ग करती हैं आप? मैं ओपी जिंदल स्कूल से पास आउट हूँ। आपने 12th अभी पास किया है? जी नहीं, मैं 2021 में 12th पास की हूँ। अभी आप किस स्ट्रीम की तैयारी कर रही हैं? मैं अभी नीट मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। लास्ट 4 मंथ टू 5 मंथ हो गया मेरे को टॉपर्स ज्वाइन किए। यहाँ यहाँ की पढ़ाई आपको कैसी लग रही है? यहाँ की पढ़ाई मेरे को बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं कोटा जाने का भी नहीं सोची, क्योंकि कोटा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हमको यहाँ दिया जा रहा है। 1 to 1 टीचर्स हमको मिलते हैं ताकि हम अपने सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकें। तब तो ये रायगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर इतना बढ़िया एक इंस्टीट्यूट आ गया है। तो हाँ, बिल्कुल, मतलब कोटा में भी इतनी अच्छी इंटरैक्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जितना अच्छा यहाँ हो रहा है। मतलब आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ आके। तो मेरी मतलब सक्सेस का तो 90% वो क्रेडिट टॉपर्स कोचिंग को ही जाएगा। थैंक यू। हर्षिता भगत। आप यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं नीट मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। आप 12th पास आउट हो गई हैं? नहीं, अभी मेरा 12th चल रहा है। स्कूल कौन सा है आपका? ओपी जिंदल स्कूल। तो आपको यहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है और स्कूल की पढ़ाई में क्या फ़र्क था? यहाँ की पढ़ाई मुझे बहुत पसंद आई। कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत अच्छा है यहाँ की पढ़ाई। स्कूल की पढ़ाई भी ओपी जिंदल की अच्छी है। तो आपको इस बात का अफ़सोस है कि मैं बाहर नहीं जा पाई, जैसे कोटा या लोग भिलाई जाते हैं यहाँ से 10th करने के बाद ही अधिकतर बच्चे चले जाते हैं। तो क्या कभी मन में आया कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए? अफसोस तो नहीं हुआ, टॉपर्स बहुत अच्छा है। कोटा से अच्छा है, मतलब यहाँ सारे कंटेंट्स मिल जा रहे हैं कोटा के, तो फिर मुझे अफसोस तो नहीं हुआ। यही कारण है कि टॉपर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सफलता का प्रतिशत किसी भी राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग से कम नहीं है। बच्चों की सीमित संख्या को लेकर बैच बनाई गई है, जिससे शिक्षकों के लिए एक एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना संभव हो पाता है। इस संबंध में टॉपर्स के निदेशक व्यक्तिगत रूप से अलर्ट रहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने डाउट्स को लेकर संकोच ना करे या उपेक्षित महसूस ना करे। बच्चों के अभिभावक भी इस बात से चैन की सांस लेते हैं कि उनकी आंखों का तारा उनके पास ही है। बच्चे भी होम सिकनेस और अकेलेपन की समस्याओं से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अभिभावकों और बच्चों का एक मत से मानना है कि दरअसल टॉपर्स ने रायगढ़ में स्कूली पढ़ाई और प्रतियोगी पढ़ाई के बीच के गैप को सफलतापूर्वक पार किया है। अब माँ बाप और खुद बच्चे भी निश्चिंत होकर खुद को टॉपर्स के हाथों में सौंप रहे हैं। बच्चे भी टॉपर्स की गाइडेंस में सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। पेश है रीडर्स फर्स्ट के टॉपर्स के निदेशक अमरजीत मिश्र से इस संबंध में की गई बातचीत के प्रमुख अंश। आज हम आपको रायगढ़ शहर के इकलौते राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संस्थान टॉपर्स के निदेशक श्री अमरजीत कुमार मिश्र से रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको भी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इस संस्थान की स्थापना रायगढ़ में कब की है? मैं 2017 में टॉपर्स कोचिंग का मैं इनॉग्रेशन हुआ था और 2017 से ये निरंतर चल रहा है अभी तक कंटिन्यूअसली। और हर साल 2018 में मैंने यहाँ 4 to 5 नीट और 5 to 10 जेई में रिजल्ट दिया। फिर 2018 में भी मैंने दिया है, 2019 में भी। लगातार निरंतर हमारा जो रिजल्ट का जो रेशियो है सक्सेस का, वो इंक्रीज कर रहा है। मैंने 2021 में मैंने पुष्कर पटेल, जो BR पटेल पुष्कर पटेल को मैंने एम्स रायपुर में एडमिशन जो अंडर 1000 रैंक लाया था, जो मेरा बेस्ट अचीवमेंट है। वो KVPY भी क्वालिफाई किया था, NTSC भी क्वालिफाई किए थे, प्लस ओलंपियाड में भी उसका अच्छा स्थान आया था। प्लस एक जानवी पांडे है जो KVPY IIT मद्रास में प्रेजेंटली अभी पढ़ रही है। प्लस एक जो स्टूडेंट और है जो अभी शुभम कुमार करके है, वो IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने 5 साल में यही अचीवमेंट मैंने किया है, एज ए ग्लांस बता रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ के कोई भी मेडिकल कॉलेज में आप जाइए,
टॉपर्स के 2-3 स्टूडेंट तो मिलेंगे ही, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप चले जाइए तो हर साल 2-3 स्टूडेंट तो हमारे इस कोचिंग से एनआईटी रायपुर में तो जाते ही। 5 सालों में नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम्स में आपके यहाँ से काफ़ी बच्चे पास आउट हुए हैं, तो इस उपलब्धि को देख करके आपको 5 साल में जो सफलता है काफ़ी अच्छी है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी लेबोरियस होते हैं और मेरिटोरियस भी, प्लस उनको बताना पड़ रहा है जो एजुकेशन क्या चीज़ है। पहले तो मैं आया था तो काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि यहाँ जितने भी जो सिस्टम है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे। पहला एक कोचिंग खुला था जो इंडिया लेवल के कोचिंग के साथ टाइप का काम कर रहा था। एक तरह से कह सकते हैं जो इंडिया लेवल के कोचिंग में जो वर्क होते हैं उस टाइप का काम हो रहा था। तो यहाँ को पेरेंट्स को हमको बताना पड़ता था कि इस टाइप का वर्क हो रहा है, जो पहले यहाँ के पेरेंट्स नहीं जानते थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि रायगढ़ एक्चुअली एक बिजनेस हब ज़्यादा है और एजुकेशन को यहाँ ज़्यादा प्राथमिकता अभी तक नहीं दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में आपने एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान यहाँ पर स्थापित किया है, तो यहाँ के लोगों की सोच बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सोच बदलने के लिए तो मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, जो हर जैसे बिजनेस क्लास वाले भी जो भी पेरेंट्स हैं, उनको भी अब ये बात समझ में आ रही है जो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी उनको भी लग रहा है। धीरे-धीरे उनको समझ में आ रहा है जो अगर बच्चे को हम नहीं पढ़ाएँगे तो वो बिज़नेस में भी सक्सेस नहीं करेगा, आने वाले समय में फेल्योर हो जाएगा। तो इसलिए वो भी एजुकेशन के प्रति धीरे-धीरे झुकाव उनका बढ़ रहा है। यहाँ से काफ़ी बच्चे कोटा और भिलाई चले जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए अब रायगढ़ में ही आप चूँकि उस स्तर की सुविधाएँ दे रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो रोकने के लिए उस टाइप का उनको बार-बार इस चीज़ों को बोल रहा हूँ जो आप घर जैसे एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है, प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ टीचर डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन कर रहा है। तो जो आपको वहाँ काफ़ी परेशानी होती है वो यहाँ नहीं होगी। प्लस हम लोग जो 5 ईयर से रह रहे हैं, आप पेरेंट्स के नज़दीक रहिएगा। तो अगर कहीं जैसे मान लिया बच्चे कोटा जाते हैं, तो बच्चे कोटा जाते हैं तो नो डाउट डेफ़िनिटली हम ये नहीं बोल सकते हैं जो वहाँ जितने भी बच्चे जाते हैं वो मतलब सक्सेस ही करके आते हैं। उसका अगर रेशियो देखा जाए तो 0.01% होता है, क्योंकि बच्चे जो टीनेजर बच्चे होते हैं, वो किसी भी चीज़ के प्रति काफ़ी जल्दी अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स अगर हम पे विश्वास करके यहाँ डालते हैं, तो उनके सामने में रहेंगे बच्चे, एवरी चीज़ वो देखते रहेंगे, बच्चे का मेरा कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, बच्चे का डायरेक्शन किस राइट डायरेक्शन। अगर बच्चे किसी कारणवश कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं, हमारे टीचर से मिल सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर ये कोटा दिल्ली अगर कहीं भी बच्चे को भेजते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है जो वो अगर मान लेते उस समस्याओं को बच्चे जो है सो पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हैं, वो अंदर डिप्रेशन के बहुत सारे पेरेंट्स शिकार हो जाते हैं। वैसे बच्चे जो काफ़ी मेरिटोरियस है, जो कहीं नहीं जाएँगे फिर भी वो पढ़ सकते हैं, वही बच्चे अभी तक देखा गया है जो सक्सेस बाहर जाके कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे, मीडियोकर बच्चे, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है, टीचर की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर बच्चे डेविएट हो रहे हैं, चाहे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे पढ़ते-पढ़ते उनको ये भी तो लगता होगा जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें सक्सेस करूँगा कि नहीं करूँगा। तो उस समय टीचर और पेरेंट्स दोनों की ज़रूरत होती है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये बाहर नहीं मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर आपको शहर में ही अगर उस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, और मैं इतना तो आपको विश्वास दिलाता हूँ ना, जो स्टडी मटेरियल चाहे जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, उसी लेवल की मैं यहाँ भी पढ़ाई करूँगा। उसके लिए तो मैं एकदम 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ देखने में आया है कि रायगढ़ में होम ट्यूशन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो होम ट्यूशन्स और आपके तरह ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको बताएं। जैसे होम ट्यूशन जो होता है ना, वो होम ट्यूशन जस्ट लाइक वो कंपटीशन का माहौल तो दे नहीं सकता। वो तो जस्ट लाइक एक ये जो लेपापोती हो रहा है,
समझ में आया ना? ये एक चीज़ बताए, मैं तो यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। तो हम लोग तो कभी ये सोने ही नहीं थे जो होम ट्यूशन भी होता है। यहाँ आके मैंने सुना। अब एक चीज़ बताइए, एज ए हॉल आपको बताते हैं, जो कोई भी टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है। मेरे समझ से तो पॉसिबल नहीं है और हमसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं एज ए IITian मैं बता रहा हूँ, तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। 20 ईयर से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया ना? तो मेरे को सिर्फ मैथ पे ही कमांड है। अगर हमको कोई कहेगा जो तुम केमिस्ट्री पढ़ा दो, नो डाउट, मैं इनफैक्ट जब तैयारी किया था तो सब चीज़ पढ़ा था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन फिर भी मेरे को उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये लोग कैसे पढ़ा देते हैं, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये जस्ट लाइक, और इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जो पेरेंट्स सोचते ये है, जो मेरा सेव ऑफ मनी हो रहा है, सेव ऑफ टाइम हो रहा है। मैं तो इतना ही पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, ना ही आपका सेव ऑफ मनी हो रहा है, ना ही आपका सेव ऑफ टाइम हो रहा है। सिर्फ आप अपने बच्चे, आपका जो बच्चे है वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। जैसे वो लोग है, कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ बुक का जो होता है वही चीजों को लिख देते हैं, रट के लाओ। रटने से आदमी वेल ट्रेंड होता है, वेल एजुकेटेड नहीं होता है। समझ में आया ना? क्योंकि अगर बच्चे को आप उसको ब्रेन का, जो पहले जब हम लोग थे तो हम लोग का ब्रेन का डेवलपमेंट होता था 11, 12, 13 में होता। आज बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 9th, 10th और 11th में होता है। तो बच्चे को अगर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चों को अगर उसकी जो लेवल है, जो एजुकेशन का लेवल है, उसको धीरे धीरे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो बच्चे आगे जाके उस लाइफ में क्या फाइट कर पाएगा? लाइफ में तो हजार समस्याएं होगी। आदमी क्यों बोलता है जो किसी चीज की तैयारी करो? अगर मान लिया कोई बच्चे मेरे यहाँ आते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ 100% सक्सेस हो जाएगा। चाहे NTSC करता है, KVPY करता है, तो अगर मेरे पास 20 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मान लेते हैं 7 to 8 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 12 बच्चे डिसक्वालीफाई करते हैं। लेकिन अगर मैं उसको उस लेवल के साथ, बच्चे के साथ रखता हूँ, तो उनको कम से कम 4 से 5 घंटा डेली यहाँ क्लास करने का आदत हो जाता है। प्लस घर में वो 4 से 5-6 घंटे उनको होमवर्क करने का आदत हो जाता है। तो उनको डेली रूटीन में 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत हो जाती है। तो अगर वो लाइफ में फेल्योर भी होगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, खुदा न करे अगर कोई बच्चे किसी भी कंपटीशन में नहीं करे, तो कहीं भी अगर वो बिजनेस भी करेगा, अगर वो मान लेते कहीं नौकरी भी करेगा, तो उसका जो IQ होगा वो जनरल IQ से 1000 टाइम्स अच्छा करेगा, और जिस पोस्ट पे जाएगा वो बेस्ट करेगा। ये मेरा मानना है। अभी बोर्ड के परीक्षा परिणाम निकल गए हैं और CBSE में भी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं लगभग समाप्ति की ओर हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसे अभी जस्ट जो एग्जाम देकर के निकले हैं बच्चे, उनके लिए फ्यूचर के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हम तो जैसे 10th के बाद बच्चे जो है ना 3 डायरेक्शन में जाते हैं। एक तो कुछ बच्चे बायो लेंगे, कुछ बच्चे मैथ लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आपको जिसमें इच्छा है उसमें जाइए। मैं तो प्रेजेंटली 2 ही चीज़ को देखता हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर। तो मैं तो यही उनको सजेशन दूंगा, जो टाइम को बर्बाद मत कीजिए, समझ में आए ना? और एग्जाम के 1-2 दिन 5 दिन के अंदर ही आपका जो गोल है उस पे आप फोकस हो जाइए। क्योंकि टाइम को आप सोचते हुए ऑलरेडी गवर्नमेंट कोविड के कारण डिले हो चुका है सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और डिले हो चुका है। और डिले कीजिएगा तो आप ही को नुकसान होगा, समझ में आए ना? आप ही को नुकसान होगा। इसलिए आप तुरंत खासकर मैं 12 वाले बच्चे को बोल रहा हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ या बायो ले रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी हम लोग 21 तारीख से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। वो 45 to 50 डेज की क्लासेस होगी। उसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो 6 to 7 आवर डेली क्लासेस चलेंगे, और एक भी दिन नॉन स्टॉप क्लासेज है। संडे को टेस्ट होगा, या तो कभी किसी संडे को
ऑफ भी रहेगा, ये डिपेंड करेगा। बच्चे अगर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा तो उसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ताकि उनको एक रिवाइज भी करने का मिल जाएगा, नीट का पैटर्न क्या है उससे भी उनको हो जाएगा। प्लस मैं बीच-बीच में उस बच्चे को भी बुला को इंट्रोड्यूस कराऊँगा, जो बच्चे ऑलरेडी सक्सेस करके मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सबसे ख़ासियत ये है जो मेरे यहाँ बायोलॉजी के जो टीचर होते हैं, वो ऑलरेडी एमबीबीएस रखते हैं, तो उनको पता है हाउ टू क्रैक द नीट। वो 4-5 साल पहले खुद नीट क्रैक करके आए हुए हैं, तो उनको पता है कौन-सा पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन-सा पोर्शन को लेफ्ट करना है, कौन-सा पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं तो यही कहूँगा जो हमारा 21 फर्स्ट से जो हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, प्रेज़ेंटली अभी तो हम यही कहेंगे उसमें जॉइन कीजिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। ये देखने में आ रहा है कि रायगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धा का जो माहौल है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और बाजार में या एजुकेशन जो यहाँ पे माहौल है उसमें ये चर्चा आम है कि जब से आपका संस्थान टॉपर्स आया है तो इस तरह के माहौल में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की कार्यशैली आप अपना रहे हैं कि माहौल को आप चेंज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात जो है, जो हम लोग के पास जो भी टीचर है, वो जैसे मान लिया वेल एक्सपीरियंस, ऑलरेडी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हुए, चाहे जो टॉपर्स है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलती है, तो वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे जैसे एलएन हो गया, किटजी हो गया, तो वहाँ जिस टाइप का वहाँ माहौल है उसी टाइप का यहाँ भी माहौल देना चाहते हैं। तो जो वहाँ पैटर्न लागू होता है यहाँ पैटर्न लगता है। नो डाउट डेफिनेटली हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसी चीज़ को नया करने में डेफिनेटली परेशानी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। तो मैंने 4 साल में धीरे-धीरे समझाने की कोशिश की। तो धीरे-धीरे समझाने की कोशिश करने के कारण ही आज जो हमारी स्थिति है प्रेज़ेंटली, जो हम लोग कोविड के बाद हम रायगढ़ में बता रहे हैं, मेरे पास लगभग 90 टू 100 स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, और मेरा ये विश्वास है जो अगले 1 मंथ में हम लोग को ये 200 क्रॉस कर जाएगा। तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, एकाएक तो चेंज होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, पैसेज ऑफ टाइम के साथ एवरी चीज़ ठीक हो जाएगा। और पेरेंट्स और स्टूडेंट को भी अब समझ में आने लगा है, जो हमको इस पाथ पे चलना है, यही पाथ हमको सक्सेस दिलाएगा। तो वो धीरे-धीरे हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, मेरा विश्वास है। रायगढ़ में बहुत सारे ऐसे मेधावी बच्चे भी हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा से कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, मैं उनको जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो रायगढ़ में अभी मैं थोड़ा देर पहले पढ़ा था, 1-2 दिन पहले मैं पढ़ा था, जो सीजी बोर्ड के जितने भी 10th और 12th के टॉपर हो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो जितने भी टॉपर्स हैं उनको मैं टॉपर्स के तरफ से बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, और उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ, दिल से मैं उनको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। कोविड काल में गाँव में रह के जिनको कोई उस तरह की सुविधा नहीं मिली, फिर भी इतने अच्छे रिज़ल्ट लाए हैं। तो मैं उन लोग को फिर से बोलता हूँ, उनके लिए टॉपर्स का द्वार खुला हुआ है। आएँ, जितना ज़्यादा हो सकेगा मेरे टीम के तरफ से, मेरे तरफ से मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया।